हेलो एवरीवन, यूर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में निकली हुई एक वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी है ये चेन्नई बेस्ड वैकेंसी है कि चेन्नई में ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का एक कॉन्सुलेट है, तो वहाँ पर ये पोजीशन निकली हुई है। और जो पोजीशन है वो परमानेंट है। इसकी जो सैलरी रहेगी वो 73,000 अप्रॉक्स रहेगी। ठीक है, अब ये जॉब किसके बारे में? जॉब उन लोगों के लिए है जो कि रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये जो पॉलिसी रिसर्च, ठीक है, पॉलिसी रिसर्चर की जो पोजीशन है, ये जो जॉब का टाइटल है वो पॉलिसी रिसर्चर है। अब इसमें करना क्या होगा, क्या आपकी मतलब जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो क्या होंगी और आपको कौन सी ड्यूटी इसके अंडर में परफॉर्म करनी होंगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो एक एम्बेसी होती है, एम्बेसी का जो वर्क होता है वो ये भी रहता है कि एस्टेब्लिश की जाती है ताकि जो बायलैटरल रिलेशनशिप होती है और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप होती है वो ऑस्ट्रेलिया की दूसरे कंट्रियों के साथ भी एस्टेब्लिश की जाए। तो कैसे उनके बायलैटरल इश्यूज हैं और कौन सी पॉलिसीज़, ठीक है, वो फेवरेबल रहेंगी उनके नेशन के लिए। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यहाँ पर जो वर्क रहेगा वो ये एनालाइज करना है रिसर्च पेपर में कि जो भी साउथ इंडियन, ठीक है, जो मतलब ये साउथ एशियन जो नेशंस हैं उनकी स्ट्रैटेजी, उनमें जो पॉलिसी लाई जा रही है उसका ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन इंटरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये आपको एनालाइज करना होगा। और इंडो पैसिफिक, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो आपकी जो एनालिटिकल स्किल है उसकी डिमांड यहाँ डेफिनेटली की गई है, क्योंकि रिसर्च उसके बगैर तो कंप्लीट होगी नहीं। अब और दूसरी जो स्किल है ये प्रेजेंटेशन स्किल, कि आपको वो प्रेजेंट करने भी आना चाहिए, कि आप जो भी अपनी रिसर्च करेंगे तो उसको एक कॉन्फिडेंटली आप मतलब उसको प्रेजेंट कर पाएँ। सो दैट इज़ वन ऑफ द क्वालिटी दैट यू मस्ट पजेस फॉर दिस पोजीशन। तो ये इसमें पोजीशन हो गई, ठीक है। इसमें जो आपको मैंने बता दिया कि एज अ रिसर्चर आपको क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी। और जो इसके लिए क्वालिफिकेशन, देखिए क्वालिफिकेशन मतलब ऐसी कोई मेंशन नहीं की गई है, बस क्वालिफिकेशन में यही बोला है कि आपको जो रिसर्च है कि एनालिटिकल टूल्स हो गए, रिसर्च मैथडोलॉजीज हो गई, कैसे स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हो गए ऑस्ट्रेलिया के बीच में, दूसरे इंडिया के बीच में, इंडिया में अगर कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई जा रही हैं सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दैट पॉलिसी ऑन द ऑस्ट्रेलियन इंटरेस्ट। सो यू हैव टू एनालाइज ऑल दीज एरियाज इनटू योर मेन ड्यूटी। तो इसीलिए इफ़ मीन अगर आपने कंप्लीट कर लिया अपनी ग्रेजुएशन एंड मतलब ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो सकती है, जर्नलिज्म, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, तो ये आप उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन आपको नहीं है। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर मास्टर्स यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, ठीक है। और तो यहाँ पर आप अपनी मास्टर्स के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो देर इज़ नो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ द एजुकेशनल लेवल इन दिस, बट you must know how to do the research and how to present the thing, and your English and the verbal communication would be will be good. And if you are possessing the knowledge of any Tamil language or South Indian language, then that will be more advantage for you, ठीक है। तो उसमें हो गया, अगर साउथ इंडियन लैंग्वेज भी आपको आती है तो आपके लिए ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, नहीं भी आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एटलीस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने से क्या रहेगा कि आपको समझ तो एकदम अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि कैसे अप्लाई करना। और अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं देन यू विल डेफिनेटली गेट द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन द इंटरव्यू फॉर द सेम पोजीशन, and you can also crack it, and so be positive and apply for the position. So and also don't forget to subscribe the channel so that you can get the notification of the uploaded videos regarding the jobs opportunity in the different embassies. I particularly make the video regarding the job in the different embassies in established in the India. So that is my request. Don't forget to subscribe the channel and share the video as much as it can be possible so that I can get the motivation from your likes. So thank you very much.